वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 सितंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 21 सितंबर को साथियों मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस साथियों। अब साथियों देखो थीम क्या था, तो नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट ये थीम था विश्व अल्जाइमर दिवस 2023 का। साथियों 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया गया है। अब साथियों और भी महत्वपूर्ण दिवस इस महीने में मनाए गए हैं, जैसे विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया है? तो 7 सितंबर को मनाया गया है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 9 सितंबर। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। साथियों विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 14 सितंबर को साथियों। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया साथियों 15 सितंबर को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस साथियों। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। नेशनल इंजीनियर डे कब मनाया गया? 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? तो साथियों 16 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस साथियों। अगला प्रश्न आपका है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन साथियों। 19वां एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है साथियों? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन साथियों। कौन है? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। अब साथियों देखो एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक साथियों 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के झांगझोऊ में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? चीन के झांगझोऊ में हो रहा है और इसमें भारतीय दल के 655 एथलीट शामिल हो रहे हैं। कितने एथलीट शामिल हो रहे हैं? तो 655 एथलीट शामिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पीएम किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया साथियों? तो पीएम किसान साथियों AI चैटबोट साथियों या पीएम किसान ई मित्र को लॉन्च किया गया है कैलाश चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? तो कैलाश चौधरी के द्वारा। देखो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में पीएम किसान AI चैटबोट अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट अर्थात किसान ई मित्र को लॉन्च किया है साथियों। कहाँ लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। और भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं साथियों। कौन है? भूपेंद्र यादव। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। इस्पात मंत्री कौन है साथियों? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इस्पात मंत्री। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है साथियों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी हैं। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। रक्षा मंत्री कौन है साथियों? तो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री साथियों।
अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन की 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है साथियों। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में हो रहा है साथियों, तो देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथियों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन साथियों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक, डीआरडीओ, ये सब का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है साथियों। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई साथियों। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण सिराजुद्दौला ने करवाया साथियों। सुजाउद्दौला साथियों, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला नहीं। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? सुजाउद्दौला ने। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया साथियों। वर्तमान में यूनेस्को के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन साथियों। अब देखो, और भी सैन्य अभ्यास है महत्वपूर्ण वाली। बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। सैन्यू मैत्री सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, ये दोनों भारत और जापान के बीच। एकथा सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। दस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होगा साथियों। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच साथियों। हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच साथियों। टाइगर ट्रंप अभियान हुआ है साथियों भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच साथियों। और अलनगा सैन्य अभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ओमान की कैपिटल क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को निलंबित कर दिया है? तो कनाडा के नागरिकों के लिए साथियों भारत ने क्या किया है? वीजा सर्विस को निलंबित कर दिया है। देखो, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुकदमे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से भारत ने क्या किया है? वीजा को रद्द कर दिया है। अब साथियों कनाडा, तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर साथियों। क्या है करेंसी? डॉलर है कनाडा की करेंसी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओकारेश्वर में 108 फीट की ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? साथियों देखो, ये इमेज में दिख रहा हो साथियों, यही है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई है 108 फीट और यह बनाया गया है ओंकारेश्वर में साथियों। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ वननेस इसका नाम रखा गया है साथियों। और ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया साथियों मध्य प्रदेश में। इसका अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा साथियों। तो मध्य प्रदेश में यह है साथियों। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है साथियों। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि स्टैचू ऑफ पीस साथियों ये किनकी प्रतिमा है और ये है कहाँ पर साथियों। साथियों देखो, मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 साथियों। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है साथियों। देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है साथियों। माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, संजय डोबरी बाघ रिजर्व कहाँ है साथियों? तो मध्य प्रदेश में साथियों है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। साथियों सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध। लोकरंग त्योहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उज्जैन है शिप्रा रिवर के किनारे। साथियों जबलपुर है नर्मदा रिवर के किनारे। साथियों देखो कुछ टेम्पल है मध्य प्रदेश के जो बहुत फेमस साथियों है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर साथियों खजुराहो में है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इसका निर्माण करता है चंदेल राजा। मृगनैनी महल ग्वालियर में है, इसका निर्माण करता कौन है? राजा मानसिंह तोमर। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है, इसका निर्माण करता है चंदेल राजा। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में है और इसका निर्माण करता कौन है? चंदेल राजा। साथियों भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची है भारत की पहली सोलर सिटी साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया साथियों, या निमंत्रण दिया गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को साथियों गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि बनने के लिए क्या किया गया है? निमंत्रण दिया गया है या आमंत्रित किया गया साथियों? तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति को किया गया है किस कौन से वर्ष के लिए साथियों? तो 2024 के लिए। तो साथियों देखो 2023 में जो हमारे 2023 में जो 26 जनवरी के मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे जिनका नाम क्या था? अब्दुल फतह अल सीसी साथियों। क्या नाम था? अब्दुल फतह अल सीसी साथियों मिस्र के राष्ट्रपति 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि साथियों थे। देखो साथियों 2023 तो हो गया साथियों, 2021 और 22 में कौन थे? तो साथियों 2021 और 2022 में साथियों गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे क्योंकि कोविड महामारी फैली हुई थी। 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति साथियों जैर बोल्सोनारो आए थे। कौन आए थे? ब्राजील के उस समय के राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो साथियों, वही आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। साथियों 2019 में जो आए थे वो आए थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा आए थे। और 2018 में साथियों कौन आए थे? तो 10 आसियान देश के नेता साथियों 2018 में आए थे। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं साथियों, 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। 21 और 22 में साथियों कोविड महामारी के कारण कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे 26 जनवरी में साथियों। और 2022 में ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो आए थे। 2019 में साथियों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा आए थे। और 2018 में साथियों 10 आसियान देशों के नेता आए थे। अब साथियों इस बार कौन आ रहे हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच साथियों टाइगर ट्रंप अभियान होता है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिसन साथियों। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील एंगस्ट्रॉम साथियों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति। और संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है साथियों? तो अमेरिका है संविधान लिखने वाला प्रथम देश। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो अमेरिका में है। साथियों कल मैंने आपसे साथियों 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। तीसरा मैंने किया था भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे साथियों। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो साथियों इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।